रिकॉर्डिंग हम करते हैं ना। अच्छा, ये अस्सलाम वालेकुम जी। ये हमारा जो है ना, आज हम जो कर रहे हैं वो लर्निंग यूनिट 3 कर रहे हैं, मॉड्यूल 3 का प्रिपेयरिंग स्प्रेडशीट। और लर्निंग यूनिट 3 में है अप्लाई बेसिक फार्मूलाज एंड फंक्शंस। अब देखें, इसमें सबसे पहले है ओवरव्यू में फार्मूलाज और फंक्शन जो है ना, हम एक्सेल में कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जो फार्मूला है ना, ये एक रिटन स्टेटमेंट है और ये कैलकुलेशन के लिए जो है ना इस्तेमाल होती है। और जो फंक्शन है ये एक बिल्ट इन कोड होता है। ये डिजाइन किया गया है कैलकुलेट करने के लिए मखसूस वैल्यूज को, ठीक है। अब इसमें हम कैसे फार्मूलाज को और फंक्शंस को कैसे क्रिएट करते हैं। बेसिक ऑफ क्रिएटिंग फार्मूलाज, आपने कोई भी फार्मूला क्रिएट करना है उसके लिए आपको सबसे पहले क्या इक्वल साइन यूज करेंगे और उसके बाद सेल का एड्रेस दे देंगे, ठीक है। या और कुछ आपने यानी अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं ये यूज करने हैं आपने, ये या लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करने हैं वो। तो फार्मूला यूज करना हो आपने तो ये क्या है, उसके लिए आप सबसे पहले इक्वल साइन यूज करेंगे। तो फार्मूले की डेफिनेशन ये है कि फार्मूला जो है ये एक रिटन स्टेटमेंट है और ये कैलकुलेशन के लिए, जो यूजर्स की तरफ से कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो फार्मूला एक सादा सा भी हो सकता है या मुश्किल भी से भी, आप मुश्किल से मुश्किल तरीन आप जो भी जैसा भी आप चाहते हैं उस फ्रेम में भी हो सकता है। तो इसकी एक सादा सी मिसाल ये आपके सामने है। जैसे आप चाह रहे हैं क्या करना, कैलकुल मल्टीप्लाई करना, यानी आप चाह रहे हैं कि B4 सेल में, सेल एड्रेस है B4, उसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं C4 में जो वैल्यू है उससे। तो आपने स्टार्ट किससे करना है, इक्वल साइन से। तो ये स्टार्ट हम कर रहे हैं जी। फार्मूला पहला हम जाएंगे सीधा एक्सेल में, ये हमने एक्सेल ओपन किया। यहाँ हम जाएंगे, ये हमारे पास क्या है, वर्कशीट है। ये क्या है, वर्कशीट है। ये मैं जूम कर लेता हूँ यहाँ से। जूम आपको पता है मैक्सिमम 400 है और मिनिमम 10 है। तो यहाँ ये जो सेल है ना, ये देख रहे हैं, ये सेल क्या है, A2 है। तो वहां क्या लिखा हुआ था, B4। ये B4 है। B4 में आप देखें कोई वैल्यू नहीं है। B4 में कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ आप वैल्यू दे दे, फर्ज करें आपने ये 900 दिया, ये C4 है। C4 ये देखें, ये सेल एड्रेस नेम बॉक्स है ना, यहाँ से हमें पता चल रहा है C4 है, यानी C कॉलम है और 4 रो है। तो यहाँ आप कर देते हैं 5। अब ये देखें, ये एक सेल में पड़ी हुई है वैल्यू 5 की, एक में पड़ी हुई है 900 की। तो आपने क्या करना है, ये जनाब आपने इक्वल साइन से स्टार्ट किया, ये पहले सबसे पहले किया फार्मूले के लिए। और फिर आपने क्या करना है, ये वाला जो सेल है यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे ना, इस सेल का एड्रेस जो है वो यहाँ आ जाएगा। इस चीज को बड़े ध्यान से देखें। या आपने जस्ट क्लिक किया, इक्वल साइन क्लिक करके ना, आपने इस सेल के ऊपर क्लिक किया तो ये देखें, ये एक तो ये यहाँ हल्की सी ये जो है ना लाइंस भी आ रही हैं और यहाँ भी वो सेल यहाँ शेयर हो गया है। अब आप जो भी अरिथमेटिकल ऑपरेटर यूज करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ प्रेस कर देंगे, लिख देंगे। वो शिफ्ट के साथ आप 8 प्रेस करेंगे ना तो ये वाला साइन आ जाएगा। इसको हम स्टेरिक साइन कहते हैं। मल्टीप्लाइकेशन के लिए ये वाला साइन यूज होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो आपने क्या करना है, ये वाला सेल, अब आपने इसको दूसरा सेल एड्रेस दे दिया, यहाँ पे क्लिक किया ना तो ऑटोमेटिकली उसका सेल का एड्रेस क्या आ गया। तो जो है ना, आप देखें हम क्या कर रहे हैं, इक्वल साइन B4 मल्टीप्लाई बाय C4। अब हम इंटर करेंगे तो यहाँ इसका जवाब आ रहा होगा, ये देखिए, ठीक है। सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल। तो ये तो अभी हमने मल्टीप्लाई किया ना। अब हम अगर एडिशन करना चाह रहे हैं, सब्ट्रैक्शन करना चाह रहे हैं, डिवीजन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी यही फार्मूला होगा, यही तरीकेकार होगा। यानी फर्ज करें आपका यहाँ आपने 50 लिखा, यहाँ आपने 10 लिख दिया। अब आप चाह रहे हैं कि इसको सब्ट्रैक्ट करना है 10 को 50 में से। ये आपने सेल एड्रेस दिया, B5 हो गया। अब ये B5 है ना, ये तो B4 था, ये B5 है। B5 माइनस C5 एंटर करें, क्या आंसर आया जी। अब यहाँ आपने किया, ये 100 है और यहाँ आपने फिर ये 150 करते हैं। ये आप चाह रहे हैं ये दोनों सेल्स जो है ना यहाँ एडिशन हो जाए, यहाँ इनकी जो है ना सम हो जाए। इक्वल साइन किया, ये आपका B6 आ गया प्लस ये C6 आ गया। ये देखिए एडिशन हो गया।
ठीक है, आपने यहाँ मल्टीप्लाई का फार्मूला लगाया, यहाँ माइनस का लगा दिया और यहाँ प्लस का लगा दिया। ठीक है, और ये यहाँ डिवीजन का करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, फर्ज करें आपने 100 किया, 100 डिवाइडेड बाई 20 करें, यहाँ 20 लिख दें। अब यहाँ वही फार्मूला, ये आपने सेल डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड के लिए ये वाला साइन यूज होगा और ये 20, ये आंसर आ गया। तो यहाँ इसके लिए आपने, अच्छा ये देखें, मैं ये स्लैश का साइन लगा रहा हूँ ना, तो ये क्या होता है, ये जो मेन्यू की जो पहले लेटर्स है ना वो आ रहे हैं, ये शॉर्टकट कीज है, यानी आपने आल्ट प्रेस किया ना, सॉरी स्लैश प्रेस किया तो ये आ जाएगा, ये साइन आ जाएगा ये वाले। इसको दोबारा प्रेस करेंगे तो ये दोबारा, या एस्केप की प्रेस करें तो ये खत्म हो जाएंगे। तो आपको, आपने अगर ये वाला साइन लेके आना है स्लैश वाला, तो आप अपॉस्ट्रॉफी साइन लेके आएंगे, इसको, इस साइन को अपॉस्ट्रॉफी साइन कहते हैं। ये बिल्कुल इंटर के साथ वाली जो है ना की है, इन्वर्टेड कॉमास के नीचे जो है ना ये आता है। अब आप ये वाला साइन जिसको हम डिवीजन साइन कहते हैं वो प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये तब ये यहाँ टाइप हो जाएगा। सिंपली अगर आप इसको टाइप करने का कहेंगे ना, तो ये शॉर्टकट कीज आ जाएगी। ये यानी डायरेक्ट आपको ये व्यू में जाना ना, तो डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो आपका व्यू की टैब ओपन हो जाएगी। ये देखिए, ये दोबारा स्लैश प्रेस करें, ये अब डब्ल्यू में आपने कहा जाना है, जूम में जाना है, जे प्रेस करें, ये जूम में आ गए। ठीक है, ये जूम कम हो गया, जूम कम हो गया। ठीक है, दोबारा स्लैश प्रेस करें, ये आ गई सारी, दोबारा साइन आ गया। और दोबारा आपने जी, तो दोबारा ये प्रेस कर दें, इसको जूम को बड़ा कर दें, तो ये अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स आपको पता चल गया हमने कैसे यूज किए। आर्ट की प्रेस करेंगे, टेक्स्ट रैपिंग के लिए इस्तेमाल होती है, यानी सेल की रेंज से अगर टेक्स्ट बाहर जा रहा हो ना, तो आपको क्या प्रेस करना है, आर्ट की दबा के आपने एंटर प्रेस करना है। ये मैं आपको बताता हूँ, आपने यहाँ लिखना है ना अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, ये आपने यहाँ, ये जब पहला लफ्ज खत्म हो जाएगा ना, यहाँ लाके आपने आल्ट की दबा के एंटर प्रेस करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, जो दूसरा लफ्ज है ना, ये देखे ऑपरेटर, ये नीचे लिखा गया है। इसको समझ गया साहब, ये कैसे, क्या कौन सी शॉर्टकट की मैंने यूज की है, आल्ट इंटर, आल्ट आल्ट की प्रेस करके इंटर प्रेस करेंगे, किस लिए, टेक्स्ट रैपिंग के लिए। ठीक हो गया। और ये ऑपरेटर्स हैं जो हम यूज करेंगे किसके लिए भला, फार्मूलाज के लिए। ये हम, ये यहाँ, अच्छा होम की टैब में जाना हो, ये होम के ऊपर क्लिक किया, अब हमने इन सेल्स को आपस में मर्ज करना हो, इन तीनों सेल्स को हमने क्या किया, सिलेक्ट किया। ये यानी ये वाला सेल है, शिफ्ट की दबाए, ये वाला सेल कर ले, साथ ही ये वाला सेल, अब ये तीनों सेल क्या हो गए, सिलेक्ट हो गए हैं। अब इनको हमने मर्ज करना है, यहाँ जाए, जैसे हमने वर्ड में टेबल्स के सेल्स को मर्ज किया था, तो यहाँ भी हम कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कर दें। ठीक है, तो यहाँ हमने किया, ये देखें, ये हमारे पास सेल जो है वो मर्ज होके आ गया, हो गया। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमने लर्निंग यूनिट 3 हम कर रहे हैं, इसको सेंटर में कर दें। ठीक है, और इसको अगर आपने कलर वगैरह करने हैं तो यहाँ से ये जो है, तो ये हमने कैसे किया, ये कैसे हमने किया है बच्चों, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है मुझे, मैं आपको बता दूं, आज जो हम कर रहे हैं ना, आज हम कर रहे हैं मॉड्यूल 3 में प्रिपेयरिंग स्प्रेडशीट। हमारा मॉड्यूल 3 है सीपीडी कोर्स का, मॉड्यूल 3 प्रिपेयरिंग स्प्रेडशीट। उसमें लर्निंग यूनिट 3 है, अप्लाई बेसिक फार्मूलाज एंड फंक्शन, ये हम कर रहे हैं। एक्सेल का आप समझ लें, ये मेन मेन चीज है जो आपको आनी चाहिए एक्सेल में, क्योंकि आपको पता है एक्सेल में सारा कैलकुलेशन का काम होता है, इसी में आप फार्मूलाज और फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, फार्मूलाज क्या किसे कहते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट होती है, कोई भी वैल्यू को, कोई भी आपकी कोई मैथमेटिकल वैल्यूज है, प्रॉब्लम्स है, उनको हल करना हो,
आपने इक्वल साइन से जो है वो स्टार्ट कर देना है और आगे जो भी आपका सेल एड्रेस है वो दे देना है, तो जिससे क्या होगा, आप क्या कर सकते हैं, उसका हल निकल आएगा। जैसे हम ये एक्सेल ने ओपन किया तो हम गए, हम चाह रहे हैं कि हमने क्या करना है, ये मैं दोबारा बता देता हूँ। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ये देखें ये स्टैरिक है जो है ना, ये आपके पास नंबर वाली जो रो है ना, उसमें 8 के ऊपर है, ये शिफ्ट की प्रेस करके आप 8 प्रेस करेंगे ना तो ये आ जाएगा, इसे हम मल्टीप्लाइकेशन कहते हैं ना। वैसे तो स्टैरिक का साइन है ये, ठीक है, कीबोर्ड में इसे स्टेरिक कहा जाता है। तो अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना हो तो उसके लिए क्या है, फर्ज करें हमने यहाँ कर, ये हमारे पास हमने लिखा था 900, 900 को हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ आएंगे और यहाँ आके हमने कोई भी हमने फंक्शन यूज करना हो, सॉरी फार्मूला यूज करना हो, तो इक्वल साइन से स्टार्ट होगा। किससे साइन से स्टार्ट होगा, इक्वल साइन देंगे पहले और फिर उस सेल को, यानी ये सेल के ऊपर मैंने जाके क्लिक किया, ये देखें इस तरीके से आ रहा है ये, तो ये ऑटोमेटिकली इसका सेल का एड्रेस ना यहाँ आ गया। सेल का एड्रेस मींस ये देखें, ये मैंने क्लिक किया ना, ये सेल का एड्रेस यहाँ आ गया। ये B4 है, B4 से मतलब अभी B कॉलम है और 4 रो है, जहां ये वैल्यू पड़ी हुई है। अभी हमने ये वैल्यू नहीं दी, वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 900। यहाँ हमने क्लिक किया, खुद ब खुद उस सेल का एड्रेस आ गया। तो सेल के एड्रेस में अब हम ये देखें ना, ये मल्टीप्लाई का मैंने निशान दिया, अब ये दूसरे सेल का एड्रेस देते हैं, ये यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे ना, तो खुद ब खुद इस सेल में जिसमें हम ये सारा कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, हम यहाँ जहाँ अपना कैलकुलेशन कर रहे हैं मल्टीप्लाइकेशन का, हमने ये फार्मूला लगाया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे खुद ब खुद ये दो सेल्स आगे मल्टीप्लाई बाय C4, यानी पहले हमने इसके ऊपर क्लिक किया, फिर खुद हमने ये प्रेस किया मल्टीप्लाई का निशान और फिर ये C4 किया। अब आप इंटर प्रेस करें तो ये हमें बता रहा है क्या, आंसर आ गया 900 मल्टीप्लाइड बाय 10, क्या जवाब आता है, 9000 आता है, क्या आता है, 9000 आता है। क्यों, हमने क्यों किया भला, मल्टीप्लाई किया है। अब हमने ये सब्ट्रैक्ट करना है, मनफी करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई का मैं लिख भी देता हूँ। अब ये सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट यानी हमने मनफी करना है। मनफी करना हो तो फिर क्या है, हमें यानी एक वैल्यू हमने ये यहाँ टाइप की खुद और दूसरी वैल्यू यहाँ टाइप की। अब हम चाह रहे हैं कि इसका जो है ना सम यहाँ आए। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले यानी इस सेल में पहले जो था हमने उसको खत्म करके इक्वल साइन टाइप किया। अब ये सेल का एड्रेस दिया, इस सेल का एड्रेस है ये बी कॉलम है, 5 रो है, तो खुद ब खुद आ गया इस सेल का एड्रेस। इस सेल का एड्रेस है B5। अब हमने ये सब्ट्रैक्ट का निशान दिया, ये आपको मिलेगा बैक स्पेस से एक की छोड़ के अगला की है, जिसे हम सब्ट्रैक्ट का यानी डैश भी कहते हैं इसे, ये वाला साइन देंगे। अब दूसरा सेल जिससे हमने इसे सब्ट्रैक्ट करना है, ये वाला हमने यहाँ पे क्लिक किया, खुद ब खुद इस सेल का एड्रेस आ गया, तो हम ये दे, हमने इंटर किया तो ये इसने इसका आंसर दे दिया। अब नेक्स्ट पे आ जाए, अब ये है 100 और ये है 150, इसको हमने यहाँ एडिशन कराना है, क्या कराना है, एडिशन कराना है। तो उसके लिए ये वाला साइन यूज होता है, और यहाँ हम कैसे करेंगे, इक्वल साइन प्रेस किया हमने, इक्वल साइन लिख के हमने ये इस सेल का एड्रेस दिया, B6 आ गया। अब इसके बाद हमने प्लस का साइन दिया और यहाँ दूसरे सेल का एड्रेस दे दिया, अब ये आ गया। अब आप इंटर करेंगे तो ये दूसरे सेल का भी इसने एडिशन कर दिया यहाँ। अब इस साइन को कहते हैं डिवीजन साइन, क्या क्या है, डिवीजन का साइन है ये। तो इसको कैसे हल करेंगे हम, ये यहाँ से डिलीट करें, अब यहाँ इक्वल साइन प्रेस करें, ये एक वैल्यू है, हमने इसके सेल के एड्रेस के ऊपर क्लिक किया, सेल का एड्रेस आ गया B7। अब हमने इसको डिवाइड करना है किससे, ये जो अगले सेल में इसके जो है ना वैल्यू पड़ी हुई है इसके ऊपर। अब हम यहाँ खुद टाइप भी कर सकते हैं वैल्यू को, जबकि हम सेल का एड्रेस दे देंगे तो तब भी हमारा जो मसला है वो हल हो जाएगा। अब हम इंटर करते हैं तो ये इसने जवाब दे दिया, 20 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो ये जवाब आ रहा होगा 5, ठीक है। तो अब हमने ये अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स ये जो है ना हमने यूज करके अपने जो है ना हल किया है। हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ हमने सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ हमने एडिशन किया, यहाँ हमने डिवीजन किया, ठीक है। अच्छा ये तो था, हमने फार्मूले के जरिए से ये किया। डायरेक्ट आप वैल्यूज को भी इसी सेल में, यानी ये जिस सेल में आप हैं, डायरेक्ट वैल्यूज लिख के भी आप यहाँ आंसर ले सकते हैं। वो कैसे भला,
इक्वल साइन आपने किया ना 900 मल्टीप्लाइड बाय 10 कर दे यहाँ डायरेक्ट। अब सेल की एड्रेस इन्वॉल्व नहीं है। अब आप इंटर करेंगे ना तो ये देखें जवाब वही आ रहा है जो यहाँ भी आ रहा था। ठीक है, यहाँ ये देखें हमने किया, यहाँ डायरेक्ट आ रहा है। अब इसमें देखें, इसमें और इसमें फर्क देखें, इसमें और इसमें फर्क देखें क्या है। अब देखें यहाँ मैं अगर कोई एंट्री करता हूँ ना, चेंजिंग करता हूँ वैल्यू में, तो इसका देखिए यहाँ रिजल्ट क्या होगा। ये एंटर किया ना मैंने, देखिए अब क्या जवाब आ रहा है 8000, क्योंकि सेल के अंदर जो वैल्यू है वो चेंज हो गई है। सेल के अंदर सेल का एड्रेस क्या है B4, तो B4 जब भी इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई होगी तो एक्सेल में क्या होता है ऑटोमेटिकली वही चीज देगा जो उस सेल के अंदर स्पेसिफिक पड़ी हुई होगी, जो स्पेसिफिक वैल्यू होगी वो ही शो करेगा। अब हम यहाँ मैं फर्ज करो 550 करता हूँ, तो ये देखें ये 500 जवाब आ गया। ठीक है, ये 500 आंसर आ गया। अब इसी तरीके से आप ये भी इसी तरीके से हल हो सकते हैं। कैसे? यानी अगर आप यहाँ 40 करें, 40 माइनस 30, ये देखें 30 जवाब आ गया। इसी तरीके से यहाँ 250 कर दें तो यहाँ जवाब 500 जी 400 आ जाएगा। अब यहाँ अगर आप 350 करेंगे तो देखें आगे क्या जवाब आ रहा है। यानी जो जो सेल्स में आप चेंजिंग करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ चेंज हो जाएगा। ये हम क्या कर रहे हैं, फार्मूला कर रहे हैं। फार्मूला क्या होता है, एक स्टेटमेंट है, रिटर्न स्टेटमेंट, वैल्यूज को सम करने के लिए इस्तेमाल होता है ये फार्मूला। और स्टार्ट किससे होगा, इक्वल साइन से। किससे साइन होगा इस इक्वल साइन से। तो यही जो है ना हमने क्या किया कि 100 को डिवाइड किया 20 से, तो ये, और इसके लिए हमने क्या फार्मूला यूज किया, इक्वल साइन B7। ये B7 है, डिवाइडेड का, ये डिवाइड का निशान आ गया, और ये C7, और ये डिवाइड के लिए हमने ये वाला साइन यूज किया है। अच्छा, इसको आप सिंपली इस साइन को और इक्वल साइन को ना आप सिंपली यूज नहीं कर सकते। आप अगर आप चाह रहे हो ना कि यहाँ इक्वल साइन आए सिंपल और कोई ये हल ना हो, तो आप इंटर करेंगे ना, देखें ये साथ ही आप इंटर कर देंगे ना तो ये इस तरह हो जाएगा। वरना ये आप यहाँ प्रेस करते हैं ना तो और यहाँ क्लिक कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली उस एड्रेस को वो ग्रैब कर लेगा। ठीक है, उस एड्रेस को ग्रैब कर लेगा। तो आपने क्या करना है, एक तो सिर्फ अगर आपने सिंपल यहाँ इक्वल साइन टाइप करना है ना, तो अपोस्ट्रोफी साइन, इसको अपोस्ट्रोफी साइन कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमास के नीचे होता है ये। तो यहाँ करेंगे ना आप, और इसके बाद आप इक्वल साइन टाइप कर देंगे तो ये सिर्फ टाइपिंग के लिए है। यानी आप ये आपको दिख रहा है कि इक्वल साइन ये लगा हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये वाला जो साइन है ना, ये वाला, ये भी डायरेक्ट यहाँ शो नहीं होगा। अब जब आप इसको प्रेस करते हैं ना तो यहाँ देखें ये ऑटोमेटिकली जो मेन्यू के और ये जो टैब्स के जो शॉर्टकट है ना बटन, यानी ये देखें एच, एच से यहाँ ये मुराद हो रहा है कि अगर मैं एच प्रेस करूंगा ना तो होम की टैब जो है ना ओपन हो जाएगी। एच प्रेस करें जरा, ये देखिए होम की टैब आ गई। और होम की टैब में हम कहाँ कहाँ हैं, ये सारे शॉर्टकट्स आ रहे हैं। ये 6 प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये जो इंडेंट है ये डिक्रीज हो जाएगा और यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और ये अलाइनमेंट के लिए ALC आप प्रेस करेंगे तो लेफ्ट अलाइन, AC करेंगे तो सेंटर अलाइन, AR करेंगे तो राइट अलाइन हो जाएगा। ये देखिए मैंने AR किया तो ये आता है। तो ये स्लैश अगर सिंपल प्रेस करेंगे ना तो इस तरह ये शॉर्टकट के लिए इस्तेमाल होता है। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। मैंने ये क्या किया है, ये दोनों, तो ये पोस्ट ऑफी और ये तब आप यूज करेंगे तब ये जो है ना ये यहाँ नजर आ रही होगी आपको स्लैश, ये जो है ना सिंपल। आप अगर इसको यूज करेंगे बगैर अपोस्ट्रोफी के तो ये शॉर्टकट ये आ जाएंगे। तो ये अभी हमने क्या किया, फार्मूला का इस्तेमाल हमने सीखा है। क्या सीखा है, फार्मूला का इस्तेमाल सीखा है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम इसमें जो है ना फंक्शन यूज करना चाह रहे हैं तो फंक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए आगे इसमें मैं लर्निंग यूनिट 3 को दोबारा ओपन करता हूँ। ये देखे ना, ये हमने किया, ये सेल के एड्रेसेस दे के हमने जवाब मालूम किया अपना। आगे है फंक्शन। फंक्शन क्या चीज होती है, ये क्या है, कोड है। ये डिजाइन किए गए हैं खास यानी कैलकुलेशन के लिए, जो यानी वैल्यूज को, खास वैल्यूज को कैलकुलेट करना। ठीक है, और फार्मूला के अंदर रहते हुए। तो इसके लिए मशहूर तरीन जो फंक्शन है ना वो ये है, सम का, इफ का, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम। ये मशहूर जो है ना फंक्शंस हैं जिनको हम यूज कर सकेंगे। तो इसके लिए जो है ना फार्मूला और फंक्शंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
अच्छा, ये एग्जांपल में आपका जो लर्निंग यूनिट है ना, उसमें ये एग्जांपल ये दी हुई भी है, जो अभी हमने किया ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंट भी है इसमें। ठीक है, ये भी इसमें इस्तेमाल है, ये भी सिखा देंगे आपको। अच्छा, आगे इक्वल साइन हम ये कर रहे थे, ये देखें, इस तरीके से भी इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये फार्मूला के जरिए से हम कर रहे हैं। मैंने भी बहुत सारी आपको एग्जांपल से जो है ना वो फार्मूलाज करके दिखाया है। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यूज देके इस तरीके से ये एग्जांपल दे रहा है ना, यानी टोटल कॉस्ट पर आइटम, ये टोटल नंबर ऑफ एलसीडी 750 है, प्राइस पर आइटम 3000 है। ठीक है, इनको जमा किया तो 3750 ये रिजल्ट आ रहा है। तो अब हम चलते हैं आगे, इनको मुख्तलिफ एग्जांपल्स में यूज करना है। ठीक है, तो ये जो है ना, इसमें देखें, रेट लिस्ट फॉर अपना क्लॉथ पर ड्रेसिंग स्टिचेस। तो अगर आपने लॉन्ग शर्ट यूज करनी है 3 आवर्स के, जो है ना, हर रेट जो है वो 500 है, तो यहाँ आप इंटर करेंगे ये फार्मूला लगा के, तो इसका जवाब आ रहा होगा 1500। ठीक है, ये सिंपल छोटे छोटे आपने तरीके करने हैं जिससे आपको ना ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि आपको ये फार्मूला लगाना आ जाए। ठीक है, और ये जो है ना फंक्शंस, ये प्री डिफाइंड बिल्ट इन फार्मूलाज होते हैं, यानी कोड है स्पेसिफिक वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए, कोड है, यानी ये इसकी आपने डेफिनेशंस भी याद करनी है कि फार्मूलाज और फंक्शंस में क्या फर्क है, ये आपको आता हो। ठीक है, एक्सेल में सैकड़ों के हिसाब से जो है ना फंक्शंस है, तो मेन जो फंक्शंस है मैंने आपको गिनवाए हैं, कौन कौन सा है, सम का है, मैक्सिमम का, मिनिमम का, एवरेज का, ये मेन जो है ना फंक्शंस हैं जिनको हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। फंक्शन भी आपका इस्तेमाल होगा किससे भला, इक्वल साइन से। तो मशहूर तरीन जो फंक्शन है वो सम का है, तो इसमें सबसे पहले वही इक्वल साइन यूज होगा, इसके बाद ये सम का फंक्शन यूज होगा, और इसके बाद जो है ना आर्गुमेंट हम ब्रैकेट्स के अंदर देंगे, इसको हम आर्गुमेंट कहते हैं। ये पूरा सिंटैक्स इस किस्म का हो जाएगा, इक्वल साइन, आगे सम, और ये विद इन ब्रैकेट्स जो है ना हम ये रेंज दे देंगे, ये जो है ना सेल की क्या है, रेंज है, इसको आप आर्गुमेंट के तौर पे ले रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, एवरेज का आप इस तरीके से लेंगे, इक्वल साइन एवरेज, और फिर ये विद इन ब्रैकेट्स जो है ना क्या हो जाएगा, स्टार्ट सेल और ये एंड सेल। ठीक है, तो ये एक दो एग्जांपल्स हैं, ये जरा कर लेते हैं, फिर आपको जो है ना ये अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं हम जरा, ये छोटी सी एक जो है ना रिजल्ट कार्ड भी बना हुआ है, ये हम देख लेते हैं। ये हम यहाँ आ गए। अब एक हमने ऊपर जो स्टेटमेंट की भी थी ना, देखिए ये सारी वैल्यूज आ रही है, फर्ज करें ये वैल्यूज है, ये आप अभी इस तरफ फोकस करें, सिर्फ ये इनकी तरफ। तो ये क्या है, ये सारी क्या है, ये वैल्यूज है, इनको आपने फंक्शन के जरिए से यहाँ कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करेंगे, इक्वल साइन सम लिखेंगे, क्या करेंगे, सम लिखेंगे, सम लिखा, इक्वल साइन ये सम, और ये देखिए नीचे इसके ना, ये आपको ये एग्जांपल भी पूरी दे रहा होता है, ये पूरा सेंटेक्स लिखा हुआ आ रहा है। देखिए, सम लिख दिया आपने, उसने कहा कि ब्रैकेट लगाए छोटी, ठीक है, और फिर इसके बाद वो कह रहा है नंबर वन, नंबर वन से मुराद वो रेंज कह रहा है कि सेल का एड्रेस दो, ये हमने सेल का एड्रेस दिया। अब ये देखे ना, ये आखिरी सेल ये है, हम अब हमने इस पूरी रेंज को जो है ना यहाँ नीचे सम करवाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इस पूरी सेल इसको क्या कर लेंगे, नीचे ले आएंगे, तो ये रेंज आ गई है, ये पूरी सेल क्या आ गई है, रेंज आ गई है। अब हमने ये जो है ना, हम यहाँ ब्रैकेट ये क्लोज भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट हम इंटर कर देंगे, तब भी हमारा ये रिजल्ट आ रहा होगा। देखिए, ये पूरा सम करके उसने देखा, तो इसके लिए फंक्शन क्या यूज किया हमने, सम का, इक्वल साइन सम, और ये। अच्छा, इसमें एक और चीज देखें, यही वाला फंक्शन आप आपको आगे लगाने की जरूरत नहीं, आप चाह रहे हैं ये सारे वैल्यूज इनका सब का सम नीचे आ जाए, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये ऐसे ड्रैग करके ले आएंगे, ये माउस से ना आप ये यहाँ आएंगे ना कॉर्नर पे, ये क्रॉस का साइन आ रहा है, प्लस का साइन, अब इसको माउस को दबा के रखें और राइट साइड पे ले आए, तो ऑटोमेटिकली ये वाला फार्मूला जो यहाँ लगा हुआ है ना, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ भी कॉपी हो जाएगा। आगे अगर आपने लेके जाना है, आगे भी चलता जाएगा ये देखे ना, इन सबको उसने काउंट किया, ये वैल्यूज ये एडिशन किया, यहाँ इसका सम आ गया, इन सब का सम यहाँ आ गया।
अब देखिए यहाँ जीरोस आ रहा है, जारी बात है यहाँ तो ऊपर वैल्यूज कोई नहीं है तो जीरो ही आना है ना। अब आप यहाँ अगर खुद देते हैं ये 100, ये 200, ये देखिए नीचे खुद ब खुद कैलकुलेट हो रहा है। यहाँ 400 देते हैं, यहाँ 500 देते हैं, ये खुद ब खुद हो रहा है। ठीक है, तो ये अब फंक्शंस के जरिए से हमने देखें कैसे हमने किया, और ये सम के जरिए से हमने क्या किया, ये सारा आपको यकीनन क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, एक और चीज यहाँ आप जहन में रखें कि अगर आपको बगैर यानी सम के इन सब को यहाँ कैलकुलेट करना है, वो भी आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट आप वैल्यूज भी लिख सकते हैं, उसमें टाइम लगेगा, यानी ये 50 लिखा आपने, 40 लिखा, अब सेल के एड्रेस नहीं दे रहे हैं आप। अब आप क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट वैल्यूज टाइप कर रहे हैं, ये एंटर किया है, देखें ये लिखा हुआ आ गया। लेकिन अब ये होगा कि अब आप इसको नीचे ड्रैग करेंगे ना तो सारा एक ही जवाब दे रहा होगा। क्यों? क्योंकि अब आपने इसके अंदर क्या लिखी हुई है, वैल्यूज है। जारी बात है इनको जितना मर्जी आगे ले जाए इन्होंने यही जवाब देना है, क्योंकि क्या है, ये वैल्यूज है। आपने डायरेक्ट वो एक अरिथमेटिकल ऑपरेटर यूज किया हुआ है प्लस वाला, तो उसने यही जवाब देना है हमेशा। लेकिन अगर सेल का एड्रेस अगर आपका चेंज हो तो वो क्या होता है, फिर अगर आप उसे कॉपी करेंगे दूसरी जगह तो वो उन दूसरे सेल्स को जो है ना वो कॉपी करेगा। जैसे ये यहाँ ऊपर देखें, ये B4 और B7 था ना, लेकिन यहाँ क्या है, C4 और C7 है, और यहाँ क्या है D4, ये D4 है, ये D7 है। इसको समझे, ये C4 है, ये C7, हमने अब इसको आगे ड्रैग किया था ना। यहाँ देखें G4 G7, ये G4 है, ये G7, ये G कॉलम है और ये 4 रो है, ये G कॉलम है और ये 5 रो है, ये G4 G7। ये अब ये दो खाली है, इन दो, यानी ये भी हमारे पास क्योंकि G7 तक रेंज है ना, तो अब आप जो इसके अंदर एंटर करेंगे ना, यानी फर्ज करें आप इसके अंदर ये 300 और टाइप किया तो ये 600 हो गया, फिर आप 300 टाइप करते हैं तो ये 900 हो गया। क्योंकि 7 तक की रेंज है ना, तो उसमें वो इसने ये जवाब दे दिया, इन चारों सेल्स में ये वैल्यूज पड़ी हुई है। उम्मीद है आपको क्लियर हो रहा होगा। अब छोटी सी अगर हम ये देखें दूसरी शीट में गए, यहाँ हम चाहते हैं कि क्या बन जाए, आपका रिजल्ट कार्ड छोटा सा बन जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमने लिया है, यहाँ हमने इसको सेल्स को मर्ज कर दिया और यहाँ करते हैं हम VDI। ठीक है, चकवा। अब यहाँ हम स्टूडेंट के नाम कर देते हैं और उनके जो है ना एग्जाम्स में जो नंबर आए हुए हैं वो हम टाइप कर देते हैं। फर्ज करें आपने कौन सा मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम किया है, ठीक है, और अभी तक कौन सा किया है, वर्ड का किया है, ये दो किया है ना। अब यहाँ फर्ज करते हैं यहाँ स्टूडेंट का नाम क्या है जी, एक और कॉलम भी इससे पहले बनाया जा सकता है रोल नंबर का, लेकिन हम जरा क्योंकि 4 मिनट है, मैंने सारा वाइंड अप करना है इसमें, तो हम जुहेब का नाम दे देते हैं और वकास का नाम दे देते हैं। MCS में नंबर जो है ना जुहेब के कर देते हैं 90, और वर्ड में इसके कर देते हैं 75, और इसके मार्क्स हम कर देते हैं वकास के इसमें 95, और इसमें कर देते हैं 70। अब इनको सारों को टोटल हमने यहाँ करना है, ठीक है, तो हम इसके लिए क्या फंक्शन यूज करेंगे, इक्वल साइन सम। अब जितनी भी रेंज है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हम यहाँ क्लिक करेंगे और साथ ही माउस दबा के यहाँ ले आएंगे, तो वो क्या उसने रेंज दे दी है, क्या दे दी है, ये सम करे कहाँ से कहाँ तक, B3 से C3 तक, ये B3 है और ये C3 है। अब ये ब्रैकेट क्लोज की हमने एंटर कर दें, ये देखिए यहाँ। अब आप इसको नीचे ड्रैग करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली इन सेल्स में जो वैल्यूज पड़ी हुई है वो यहाँ आ गई है, देखिए ये B4 C4, ये B4 में ये वैल्यू है, C4 में ये जवाब आ गया। अब यहाँ फर्ज करें यहाँ हम कर देते हैं अफजाल को, इसमें एक ने 45 मार्क्स लिए हैं, एक में 40 लिए हैं। अब ये वाला फार्मूला आप नीचे कॉपी कर देते हैं, ये यहाँ से ये यहाँ, तो इसलिए इसके देखिए अफजाल के कितने मार्क्स आ गए। अब हम कर क्या रहे हैं, फार्मूले को जस्ट यहाँ से ये ला के ना कॉपी करने का तरीकेकार ये है, यानी आप आपने अगर ये डिलीट किए हुए ना, आप चाह रहे हैं यही वाला फार्मूला नीचे, अगर 1000 भी स्टूडेंट है उन सब का आपको जवाब चाहिए है, तो आपने एक का एक ये फार्मूला लगाया, बनाया खुद से, और फिर इसी को आपने नीचे कॉपी कर लिया, ये ऐसे। ठीक है, नीचे कॉपी करते जाएंगे तो क्या होगा, वो खुद ब खुद नीचे वाले जो सेल यानी फार्मूले
अगले अगली लाइन की जो दूसरे सेल्स है ना उनको उसने कैरी करना है। अब B4 आ रहा है यहाँ, पहले ये B3 था और C3 था। अब ये B4 है यहाँ और C4 है। अब यहाँ B5 है, ये B5 है और ये C5 है। तो ये हमने आज ये जो है ना फंक्शंस का किया है। ये उम्मीद है आपको अच्छे से आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आप सबको क्लियर है ना? कोई अगर कंफ्यूजन है तो पूछ लो। तो हमने ये आज किया है क्या, मतलब हमने ये आपका लर्निंग यूनिट है, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ हमने किया है। ये हम दोबारा ऊपर जा रहे हैं। लर्निंग यूनिट मॉड्यूल 3 हमारा है प्रिपेयरिंग वर्कशीट स्प्रेडशीट। ठीक है, तो स्प्रेडशीट में हमने अप्लाई बेसिक फार्मूलाज एंड फंक्शन किया। उसमें हमने ये ओवरव्यू, उसमें क्या किया, बेसिक फार्मूलाज कैसे क्रिएट होते हैं, इक्वल साइन हमें से स्टार्ट होगा हमारा, और फंक्शंस के लिए भी जो है ना क्या इस्तेमाल होगा, इक्वल साइन ही यूज होगा। ठीक है, और जो मशहूर तरीन जो फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं, सम, मैक्सिमम, मिनिमम, ये हमारे जो है ना बेसिक है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सारा जो है ना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं भाई यार ये जो है ना और ये वीडियो आपकी अपलोड हो जाएगी यूट्यूब में, आप लाजमी इसको देखें, इसको लाइक करें और कमेंट्स करें, लाजमी करें। ठीक है, इसको शेयर करें दूसरों के साथ। आपको देख लें कि कितनी हम इसको जो है ना मेहनत करके आपको सारा ये तरीके से समझा रहे हैं। बिल्कुल सिंपल इंटरेक्टिव तरीका है बिल्कुल। आपको जो है ना जो भी लर्निंग यूनिट में आपका आ रहा है ना, तो ये जो है ना इस्तेमाल करके तरीकेकार अभी, तो उम्मीद है कि आप ना इससे अच्छा सा सीख रहे होंगे। तो अगर आपका कोई डाउट्स वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने ये किया फंक्शंस में हमने ये इक्वल साइन सम वाला किया। इक्वल साइन के बाद इक्वल साइन जो है ना ये क्या है, ये किसी भी फार्मूला और फंक्शन से पहले आपको इक्वल साइन लगाना पड़ता है, और उसके बाद आपका जो है ना फंक्शन यूज होगा, उसके बाद आर्गुमेंट यूज होगा। ये जैसे आपने इन्होंने ये 3 आवर्स के यानी हर 500 लिए हैं, तो 3 × 500 किया तो ये हमारे सामने जवाब आता है। इसी तरीके से हमने ये एक छोटा सा रिजल्ट कार्ड बनाया था। आप भी इसी तरीके से एक रिजल्ट कार्ड, स्टूडेंट का रोल नंबर एक कॉलम में आ जाएगा, दूसरे में नेम आ जाएगा, तीसरे में सब्जेक्ट का नाम आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट का नाम, और फिर यहाँ सम के अंदर आपको फंक्शन लगाना पड़ेगा इक्वल साइन सम, और आगे ब्रैकेट, और फिर स्टार्ट सेल और एंड सेल, स्टार्ट सेल और एंड सेल। और फिर इस फार्मूले को नीचे कॉपी कैसे करते हैं, ड्रैग करके। कैसे कॉपी करते हैं, ड्रैग करके आप इस फार्मूले को नीचे कॉपी कर सकते हैं। कैसे कर किया हमने ये मैंने आपको बताया था, फिर मैं बता देता हूँ। तो ये जो है ना ये यानी अब अगर आपके और भी स्टूडेंट्स हैं, यहाँ फर्ज करें अली है, उसके मार्क्स हैं ये 55 और यहाँ 65। ठीक है, ये और हैं स्टूडेंट्स, अली के अलावा यहाँ तैयब है, तैयब के आप यहाँ मार्क्स लगाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो है ना वो खुर्रम के लगा दें। ठीक है, और यहाँ जो है ना अब इनके अंदर कोई कॉलम वगैरह भी आप अगर आपने अगर ऐड करना है ना, इसके बाद आप चाह रहे हैं इसके बाद एक और कॉलम ऐड हो जाए, तो इससे आगे करेंगे थर्ड में ये यहाँ से कॉलम। हाँ, आप एक्सेल का स्प्रेडशीट का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप अपने डमी मार्क्स जो है आप टाइप कर रहे हैं वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, और ये अब आपने यहाँ टोटल करना है, तो यहाँ क्या करेंगे, इन सबको पहले पहले मौजूद है। अब आप क्या करेंगे, इक्वल साइन और फिर इसके बाद सम आपने दिया, और यहाँ से आप क्या ले लेंगे, रेंज दे देंगे, सेल की रेंज दे देंगे। यहाँ तक आपने दिया ये, और फिर इसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज की। अब आपने इसी फंक्शन को नीचे यूज करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ये माउस से ना ये यहाँ यहाँ आएगा, ये नीचे ड्रैग करना है। तो आपने क्या करना सीखा है अब तक जी, कि फार्मूलाज और फंक्शंस के जरिए से कैलकुलेशन करनी थी आपने। क्या सीखा है, कैलकुलेट करना सीखा है। क्या सीखा है, कैलकुलेट करना सीखा है। तो एक और फंक्शन हम आगे कर लेते हैं, हमारे पास टाइम बच रहा है तो
हमारी सीटिंग भी कंटिन्यू है। तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, एवरेज। हम कहते हैं कि एवरेज जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कितने मार्क्स लिए हैं, यहाँ आएगा। हम क्या करेंगे, फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, इसको जूम का साइज जरा कम कर ले, जूम साइज कम करें ना, ताकि आपको थोड़े से जो है ना ये पूरी सामने आ रही हो आपके। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, ये इक्वल साइन यूज किया आपने, एवरेज पूरा लिखना पड़ेगा आपको, एवरेज लिखा आपने, और फिर क्या लिखा आपने, आपने टाइप किया छोटी ब्रैकेट, ये टाइप की। अब आप उन सेल्स को की रेंज दे देंगे जिनको आपने एवरेज में काउंट शामिल करना है। तो वो से ये D2 D3 यानी जोहेब का जो है ना रिजल्ट कहाँ है, यहाँ से लेकर। अब आपने क्या करना है, ये ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, एंटर करना है ना, तो ये बता रहा है इसके जो एवरेज मार्क्स है ना हर सब्जेक्ट में, वो 76% है। हालांकि देखिए इसके एमसीएस में 90 है, 75 है, इसमें 65 है। हम कहते हैं नहीं, एवरेज बताए, इसका परसेंटेज बताए कि एवरेज इसने हर स्टूडेंट हर सब्जेक्ट में कितने परसेंट मार्क्स लिए हैं, तो वो इतने बनते हैं। तो ये एक दफा आपने फंक्शन लगाया, अब इन सबका आपने एवरेज निकालनी है, तो यहाँ आपने ये यहाँ से यहाँ नीचे ड्रैग करेंगे तो ये आपको बता देगा कि ये जो है ना, ठीक है, इसके इतने परसेंट मार्क्स है, इसके इतने इतने इतने, इसके इतने आ गए ये। तो ये आपने क्या किया जी, आपने ये परसेंटेज यानी एवरेज फार्मूला यहाँ किया है। और परसेंटेज अगर आपने लेनी हो तो उसके लिए आपको फिर ये परसेंटेज के लिए ये वाला फार्मूला देख ले। परसेंटेज के लिए एक फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, कौन सा वाला वाला, सम का, कौन सा, ये फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको ना जो आपने मैट्रिक लेवल पे किया था ना, एक यूनिवर्सल फार्मूला है कि ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100, वो आप करेंगे तो आपके जो है ना परसेंटेज निकल आएगी। अब वो कर लेते हैं, आप देखें अब ऑब्टेन्ड मार्क्स कहाँ है, ऑब्टेन्ड मार्क्स ये है, जोहेब के ऑब्टेन्ड मार्क्स कहाँ है, ये आ रहे हैं। अब इसको हमने डिवाइड करना है टोटल मार्क्स से। टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स है 300। वो कैसे हमें पता चला, ये भी सारी बात है, इसने 90 जो लिए हैं 100 में से लिए है ना, इसी तरीके से इसने 75 100 से लिए हैं, 65 100 से लिए हैं, हम ये एक्सपोज कर लेते हैं। तो टोटल मार्क्स कितने हैं, 300। तो यहाँ आप करते हैं मल्टीप्लाइड बाय 100। अब आप इंटर करें तो ये क्या बता रहा है, ये वही यानी जो एवरेज बता रहा था ना, वही इसकी परसेंटेज भी आई है। यानी इसकी परसेंटेज कितनी आई है, हाँ 300 में से इसके कितने परसेंट मार्क्स आए हैं, 76% मार्क्स आए हैं, करके इसने बता दिया। कितने परसेंट मार्क्स है, 76, 77 पॉइंट के बाद 6 है। आपको पता है 5 से बिलो अगर हो तो वो 76 कहलाएगा, 5.5 के बाद हो तो वो 77 हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका तरीकेकार। तो ये आपको अब इसी फंक्शन को आपने नीचे यूज कर लेना है, ये ऐसे। तो ये अब आपका क्या हो गया, सारों का परसेंटेज भी सबका मालूम हो गया ये, ठीक है, ठीक है ना। अब आप अगर आपने देखना है कि इसमें सबसे ज्यादा किसके मार्क्स है, तो उसके लिए आपको एक और फंक्शन यूज करना पड़ेगा, मैक्सिमम का। इधर देखिए जी, मैक्सिमम का, कि आपको पता चले कि आपकी क्लास का जो है ना होनहार तरीन स्टूडेंट कौन सा है, तो उसके लिए आपको कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा, मैक्सिमम का। मैक्सिमम ये आपने ब्रैकेट दी, और फिर आप क्या कर देंगे, अच्छा वो ये वाला फंक्शन यहाँ यूज करेंगे या कहाँ यूज करेंगे, हाँ। अब अगर आप स्टूडेंट्स में यानी सब्जेक्ट में कोई देखना चाह रहे हैं कि किसके आए हैं, फिर तो यहाँ यूज करेंगे। अगर टोटल में आप काउंट करना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम किसका, किसके टॉप में है, टॉप नंबर्स, ठीक है, आपकी क्लास में टॉपर्स के कितने नंबर है, किसके सबसे ज्यादा नंबर है, तो यहाँ लगेगा मैक्सिमम। ये रेंज आ रही है ना, टोटल मार्क्स आ रहे हैं, यहाँ आपने दे देना है ये रेंज दे दी, और इसको ब्रैकेट को कर देना है क्लोज। इंटर करेंगे तो ये अब बता रहा है कि आपके आपकी क्लास के मार्क्स यानी स्टूडेंट में से सबसे ज्यादा मार्क्स कितने, किसके कितने वाले के हैं, 300 में से 250।
ये मार्क्स है सबसे ज्यादा मैक्सिमम। और मिनिमम अगर लेने हो तो क्या होगा, इक्वल साइन मिन करेंगे। क्या है मिनिमम के लिए? सबसे कम मार्क्स आपकी क्लास में किसके हैं, ये आपने इन्वर्टेड कॉमर्स दिया। अब ये रेंज दे दी। रेंज क्या है, ये देखें E3। E3 ये देखें ना, ई कॉलम है और 3 रो है। यहाँ से आपने दबा के रखना है माउस को, शिफ्ट के साथ यहाँ पे क्लिक कर देंगे, पूरी रेंज वो कवर कर देगा। E3 से E8 तक, इस रेंज में जितनी भी वैल्यूज हैं उनमें सबसे हम कह रहे हैं कि सबसे कम वाली जो वैल्यू है वो हमें यहाँ दे। ये हमने ब्रैकेट क्लोज की और ये आपको बता, सबसे कम मार्क्स कितने वाले के हैं? अफजाल। ठीक है, 162। तो ये हमने क्या किया, हमने ये फार्मूलाज किए। कौन कौन सा? एक तो सम का कर लिया, एवरेज का कर लिया, परसेंटेज का कर लिया, मैक्सिमम का और मिनिमम का। कौन कौन से किए हमने? सम का, एवरेज का, परसेंटेज का, मैक्सिमम का, मिनिमम का। सारों के लिए हमने क्या करना है भाई, इक्वल यहाँ लगा के ना, ये इक्वल साइन अब मैं आपको बता रहा हूँ। सम लिखना है और रेंज दे देनी है। रेंज से मुराद है, रेंज मींस रेंज दे देनी है आपने यहाँ सेल 1 डॉट डॉट सेल, जो आखिरी एंड सेल है, जहां तक आप उसको सम कराना चाह रहे हैं, तो आपने रेंज दे देनी है। ठीक है ना? जैसे हमने किया था, जैसे क्या किया था भला, हमने किया था, ये हम कर रहे थे ना, जैसे यानी ये है ना, ये B2 है, ये सॉरी B3 है और ये D3 है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ रेंज से मुराद क्या है, ये रेंज से मुराद क्या है, डॉट डॉट क्या आगे D3। तो ये सम जो है ना वो दे देगा, जो भी रिजल्ट होगा वो यहाँ इस तरीके से दे रहा है। ठीक हो गया? अब इसी तरीके से आपने एवरेज के लिए क्या करना है, एवरेज, और फिर उसके लिए यही रेंज दे देंगे आप, क्या B3 डॉट डॉट D3, वो सबका एवरेज दे देगा। ठीक है? अच्छा ये अब क्योंकि अब मैंने यहाँ इंटर कर दिया ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ फंक्शन लिखा हुआ आ रहा हो, तो अपॉस्ट्रॉफी साइन कर दूंगा ना, तो अब ये पहले तो वो 76% आ गया था ना, अब ये लिखा हुआ आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है? अब परसेंटेज के लिए हमने क्या फंक्शन यूज किया, इक्वल साइन। यहाँ सम हमने यूज किया, ऑब्टेन मार्क्स। क्या यूज किया? ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ये है ना, ये फंक्शन यूज होगा किसके लिए, परसेंटेज के लिए। ये इक्वल साइन ऑब्टेन्ड मार्क्स टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100। और मैक्सिमम के लिए क्या यूज होगा, मैक्स। और यहाँ ठीक है, हम वो दे देंगे। तो इससे पहले अपॉस्ट्रॉफी साइन लाजमी डालना है, ताकि ये यानी ना वो फार्मूला फंक्शन अप्लाई ना करे। अगर आप इक्वल साइन डायरेक्ट दोगे ना, तो आप चाह रहे हो कि यहाँ फंक्शन लग जाए। मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि यहाँ आपके सामने सिंटैक्स लिख के भी आ रहे हो, आपको पता चल जाए कि ये किस तरह हुआ हुआ है सारा। ठीक है? समझ में आ रही है ना? तो इसी तरीके से हम यहाँ रेंज दे देंगे। हमने ये रेंज दी थी यहाँ से यहाँ तक, ये E3 से और E8 तक, E3 से डॉट डॉट E8 तक, ये। और मिनिमम के लिए भी हमने क्या क्या किया, इक्वल साइन, अपॉस्ट्रॉफी के बाद इक्वल साइन मेन किया, और E3 डॉट डॉट ये। तो ये उम्मीद है आपको ये जो है ना सारे क्लियर हो रहे होंगे। ये आपने ये सारा जो किया है, इंशाल्लाह आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत हो रही है, कोई समझ में नहीं आ रही है, तो आप इस मुझसे पूछ सकते हैं लाजमी। आपने ये YouTube पे मैं शेयर कर दूंगा। आपने क्या करना है, इसको
इसको वॉच करें, बार बार देखें, कोई चीज नहीं समझ में आ रही कमेंट्स में आप पूछ भी सकते हैं, और इसे वीडियोस को आप शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।